गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो महापंचायत की घोषणाएं की गई थीं उन्हें पूरा करने की कृपा करें, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक पिछले 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। अभी उनकी लाभान्वित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने कई प्रकार की हड़तालें की गई हैं, किंतु मध्य प्रदेश की कान में जूं तक नहीं रहेंगी। तो आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार आखिर करना क्या चाहती है। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक हताश और उदास है। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की क्या हालात होंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में इतने बड़े हालात होने के कारण मध्य प्रदेश की जो अतिथि शिक्षक व्यवस्था है उसे बहुत ही आघात पहुंचा है। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने फिर अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ भी स्थायीकरण करने के लिए नहीं किया गया है। इधर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को और भर्ती करने के लिए दो दिन बढ़ाए गए हैं। सत्यापन कर आप स्कोर कार्ड जनरेट करेंगे और फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए आवेदन करेंगे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ अतिथि शिक्षकों से ई अटेंडेंस लगवा रही है, बाकी स्थायी शिक्षकों से ई अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं, एक अतिथि शिक्षक जो ऊपर स्कूल के छत के ऊपर जाकर अपनी लोकेशन ढूंढ रहा है कि उसकी प्रेजेंट लग जाए। मध्य प्रदेश की सरकार को ये बात समझ में नहीं आती और मध्य प्रदेश की सरकार को यह बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार जहाँ तक हमारा शिक्षक पढ़ाने के लिए पहुँच रहा है वहाँ पर मोबाइल के नेटवर्क नहीं पहुँचते। इस स्थिति में मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक अपनी उपस्थिति कैसे लगाएगा, इसी विषय पर बड़ी चर्चा होगी। इस प्रकार मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित में जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। इन्हीं सभी बातों को लेकर आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में हमारे संगठन के लोगों ने कितना बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। शिक्षक महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। बालन आउट को वापस लो, वापस लो वापस लो, बालन आउट को वापस लो, वापस लो वापस लो। अवकाश को स्वीकृत करो, स्वीकृत करो स्वीकृत करो, अवकाश को स्वीकृत करो, स्वीकृत करो स्वीकृत करो। अतिथि शिक्षक को नियमित करो, नियमित करो नियमित करो, अतिथि शिक्षक को नियमित करो, नियमित करो नियमित करो। ठीक बेटा। बारिश जो है वो असामान्य बारिश है, तो उस कारण से जनप्रतिनिधि बात हुई थी, तो ये था कि इसको रिव्यू कर लेना चाहिए। तो आज जो एक रिव्यू मीटिंग थी, हम लोगों ने ऐसे विभाग जिसमें आम आदमी इन्वॉल्व रहता है, स्कूल में बच्चे, हॉस्पिटल में पेशेंट्स, पंचायत भवन में गांव के लोग बैठते हैं, जिम्मेदार लोग बैठते हैं, तो उनको एक बार पूरी तरह से अपन रिव्यू करें कि कहीं कोई भवन कमज़ोर है, आवागमन का कहीं कोई समस्या है, तो उसके निराकरण के लिए मतलब 100% सुरक्षित बैठक व्यवस्था हो, आवागमन व्यवस्था हो, उसको फोकस करके एक बार रिव्यू किया है। और मैंने अधिकारियों से कहा भी है कि अगर इस तरह का कोई है तो उस भवन को पूरी तरह बंद करें। किराए का भवन लेना पड़े, शासन किराए का भवन ले, लेकिन सुरक्षित परिसर उपलब्ध कराएं, इस बात की चिंता हम करें। सर, अभी हाल ही में स्थानांतरण काफ़ी मात्रा में हुए सर, ऐसी ये क्या नीति कि जो अभी नए जो टीचर आए थे वो 3-4 महीना 5 महीना भी नहीं हुआ और खाली हो गए थे स्कूल। नहीं, स्कूल मध्य प्रदेश में कोई खाली नहीं है। हमारा तंत्र जो है वो एक शिक्षकीय शाला अगर है तो हम अतिथि शिक्षक दे रहे हैं। अतिथि शिक्षक भी हमारा लगभग पूर्णकालिक शिक्षक है, हम हर साल इसको लगाते हैं। और शिक्षकों की कमी आप समझ सकते हो, बड़ा विभाग है। हम लगातार भर्ती प्रक्रिया भी चालू कर रहे हैं। अभी हम लगभग 18 से 20 हज़ार पदों के भरने की हमने जो भर्ती की हमारे विभाग उनको हमने सौंपी है। इनको पूर्ति करके हम उन्हें इसी सेशन में हमारी कोशिश होगी कि उनको स्कूल में हम ज्वाइन कराएं और लगातार उस पर विभाग काम भी कर रहा है। तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी
एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। और अंत में आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सबसे यह अहम खबर है कि सभी अतिथि शिक्षकों के जिला अधीक्षकों ने ज्ञापन सौंपा है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के जल्द हित में फैसला लिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आज भी हताश और उदास हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल प्रकाश सनागन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सकेगी। मेरे सभी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई बहनों से निवेदन है कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण शीघ्र किया जाए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से अच्छा शिक्षक कोई हो ही नहीं सकता। के ऊपर अच्छा करने की नहीं है। 18 साल से अतिथि शिक्षक दूर दराज ग्रामीण अंचलों में पढ़ा रहा है। शिक्षा की व्यवस्था को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम अतिथि शिक्षकों ने किया है, लेकिन सरकार अतिथि शिक्षकों के हित में कुछ अच्छा निर्णय नहीं ले रही है। यहाँ तक अतिथि शिक्षकों के पास ना एंड्रॉइड मोबाइल है। 80% हमारे अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास कीपैड मोबाइल है। कीपैड मोबाइल जो बटनों से चलता है, और ई अटेंडेंस जो स्मार्टफोन होते हैं, एंड्रॉइड फ़ोन होते हैं, इनसे लगाने के लिए हमको निर्देश दिए जाते हैं। ये सरासर अन्याय है। सभी विभागों में ई अटेंडेंस लागू की जाए, पंचायत स्कूल शिक्षा विभाग में लागू की जाए। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ, आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ, आज आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर बारडोली जिला इकाई की अटेंडेंस के विरोध में ज्ञापन सौंपने जा रहा है। और स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त महोदय ने एक फरमान जारी किया है, और उस फरमान में कहा है कि अतिथि शिक्षकों को 18 जुलाई से ई अटेंडेंस लगाना है। मैं आयुक्त महोदय से पूछना चाहता हूं, शायद उनको ये मालूम नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाके में गरीब अतिथि शिक्षक 80% ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं, जिनके पास मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं है। अप्रैल से हमारी सेवाएं बंद कर दी जाती है और 1 जुलाई से हमारी सेवा पुनः चालू कर दी जाती है। अगस्त सितंबर पिछले साल तो 14 अगस्त से हमारी ज्वाइनिंग थी, और स्कूल के बच्चों को आप 14 जून से आप बुला लेते हैं। मैं सरकार से या स्कूल शिक्षा विभाग से, स्कूल शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जब आप 14 जून से विद्यालय में बच्चों को बुलाते हैं तो 70,000 अतिथि शिक्षकों के स्थान पर कौन से शिक्षक पढ़ाते हैं? केवल ढोंग और धतूरा ये आपकी सरकार कर रही है। स्कूल में कोई टीचर नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में बेचारा अतिथि शिक्षक पूरी ईमानदारी और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पढ़ाता है, और उनसे आप कहते हैं कि ये अटेंडेंस लगाइए, जिनके पास 2 वक्त की रोटी का गुजारा करने के लिए पैसे नहीं रहते। ये अटेंडेंस का फरमान आप जारी करवाते हैं। मैं ये अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अटेंडेंस की खामियों को आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। ग्रामीण अंचलों में नेटवर्क नहीं है, अतिथि शिक्षकों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, रिचार्ज करने के लिए उनके पास आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वो 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं खिला सकते। यहाँ एक बात और मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूँ, जितने भी मेरे ग्रामीण अंचलों के अतिथि शिक्षक साथी हैं या यहाँ पर मेरी जो बात सुन रहे हैं, साथियों,
3-3 माह 4-4 माह अतिथि शिक्षकों की वेतन नहीं होती है। अल्पतम मानदेय 10,000 रुपए में हम काम करते हैं। जब बच्चा रोता है तो बिस्किट खिलाने के लिए अतिथि शिक्षकों के पास 5 रुपया तक नहीं रहता, तो 500 रुपए का रिचार्ज वो कैसे एंड्रॉइड मोबाइल में डालेगा और कैसे ई अटेंडेंस करेगा। सरकार सबसे पहले अतिथि शिक्षकों के खाते में एंड्रॉइड मोबाइल खरीदने के लिए 20,000 रुपए की राशि तत्काल उनके खाते में दी जाए और प्रत्येक माह अतिथि शिक्षकों को रिचार्ज करने के लिए 500 रुपए की राशि दी जाए। अगर सरकार हमारी सुविधा, हमारी जो मांगे इन पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो अतिथि शिक्षक भोपाल की धरा पर इससे उग्र आंदोलन करेगा। नियमित शिक्षकों को आप EL, CL, प्रसूति अवकाश, मेडिकल, बहुत सारी सुविधाएं आप देते हैं और हमारे बंधुआ मजदूर को आप क्या देते हैं? अगर कोई नियमित शिक्षक हमारे जगह आ जाता है तो हमारी दूसरी दिन से ही सेवा समाप्त हो जाती है। 18 साल से जो अतिथि शिक्षक काम कर रहा है बेचारा कहाँ जाएगा? अधिकांश अतिथि शिक्षकों की आयु पार हो चुकी है, 45-50 की उम्र पार हो गई। अगर वो अधेड़ उम्र में आप उसका रोजगार छीनते तो उसके बाल बच्चों का क्या होगा? इस सरकार को गंभीर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब आड़े समय में अतिथि शिक्षकों ने आपकी स्कूल शिक्षा विभाग की व्यवस्था को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया है तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि इनके भविष्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई अच्छी नीति बनाए और उनको नियमित रोजगार दे। परंतु सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है। अतिथि शिक्षकों के हित में 18 साल से एक भी अच्छे नियम या अच्छे कोई सुविधाएं अतिथि शिक्षकों के नाम पर उन्होंने नहीं दी है और काम पर काम बढ़ाते जा रही है। मैं सरकार से ये आग्रह करता हूं कि हमारी जो तत्काल मांग है, तात्कालिक मांग है, उसको शीघ्रता से पूर्ण किया जाए, अन्यथा भोपाल की धरा पर मध्य प्रदेश का एक अतिथि शिक्षक जाएगा, उग्र आंदोलन करेगा, भूख हड़ताल करेगा, आमरण अनशन करेगा और अपनी बात मनवा के रहेगा। और जो भी उग्र प्रदर्शन होगा, इसका जो भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, इसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेंगे। हम पूरी ईमानदारी से स्कूल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो सरकार का भी दायित्व है कि हमारे भविष्य के लिए कुछ ऐसी अच्छी नीतियां बनाए और उनका भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए। मैं आपके माध्यम से ये ज्ञापन आपके माध्यम से देना चाह रहा हूँ और हमारी बात आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंद करो